नमस्कार दोस्तों, एग्जाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आईपीसी धाराओं का क्या मतलब होता है। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने मित्रों के साथ, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। ये आपका कर्तव्य बनता है। तो देखते हैं पहली धारा को। हत्या की कोशिश। यदि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश करता है तो वो धारा 307 के अंतर्गत आता है, और धारा 307 के अंतर्गत उसे लंबे समय तक की जेल या कारावास हो सकता है। तो देखते हैं अगली धारा को। हत्या का दंड। यदि कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसे दंड जो मिलता है वो धारा 302 के अंतर्गत मिलता है। तो देखते हैं अगली धारा को। बलात्कार। यदि कोई भी व्यक्ति बलात्कार कर देता है तो वो धारा 376 के अंतर्गत आता है, और उसे धारा 376 के अंतर्गत उम्र कैद या फांसी की सजा सुनाई जाती है। देखते हैं अगली धारा को। डकैती। यदि कोई भी व्यक्ति डकैती करता है तो वो धारा 395 के अंतर्गत आता है, और धारा 395 के अंतर्गत उसे लंबे समय तक का कारावास हो सकता है। देखते हैं अगली धारा को। अप्राकृतिक कृत्य। तो अप्राकृतिक कृत्य क्या होते हैं वो मैं एक उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उसमें लोहे की रॉड का प्रयोग किया गया था। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप वो समझ गए होंगे। तो ऐसे घटना को धारा 377 की धारा लगती है। ऐसा कोई गलत काम करता है तो वो धारा 377 के अंदर आता है। तो देखते हैं अगली धारा को। डकैती के दौरान हत्या करना। तो डकैती के दौरान हत्या करना, कोई भी व्यक्ति डकैती करता है फिर बाद में उसकी हत्या भी कर देता है, तो धारा 396 के अंतर्गत आता है, और धारा 396 के अंतर्गत उसे फांसी की सजा या उम्र कैद हो सकती है। तो देखते हैं अगली धारा को। षड्यंत्र रचना। यदि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को षड्यंत्र रचने के द्वारा उस कार्य को पूर्ण करता है तो उसे धारा 120 के अंतर्गत उसे लंबे समय तक की जेल या कारावास हो सकता है। 3 व्यक्ति ने मिलकर षड्यंत्र को रचा और 2 ने उसको अंजाम दिया तो वो तीसरा भी उस धारा के अंतर्गत आएगा, उसे 120 धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा। तो देखते हैं अगली धारा को। अपहरण। तो कोई भी व्यक्ति किसी का अपहरण करता है तो वो धारा 365 के अंतर्गत आता है, उसे लंबे समय तक की जेल या कारावास हो सकता है, धारा 365 के अंतर्गत। देखते हैं अगली धारा को। सबूत मिटाना। तो सबूत मिटाना क्या होता है? किसी जगह पर मर्डर हो गया, अगर कोई भी व्यक्ति जिसने मर्डर नहीं किया और सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है तो वो धारा 201 के अंतर्गत आएगा, और उस व्यक्ति के प्रति धारा 201 के अंतर्गत उसे लंबे समय तक का कारावास हो सकता है। तो देखते हैं अगली धारा को। समान आशय। तो ये धारा 34 के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं अगली धारा को। छीना झपटी। यदि कोई भी व्यक्ति छीना झपटी करता है तो वो धारा 412 के अंतर्गत आता है। ऐसा करते हुए वो पकड़ा जाता है तो वो लंबे समय तक की जेल या कारावास हो सकता है। तो देखते हैं अगली धारा को। चोरी। तो कोई भी व्यक्ति चोरी करता है तो वो धारा 378 के अंतर्गत आता है, और उस व्यक्ति को धारा 378 के अंतर्गत लंबे समय तक की जेल हो सकती है। तो देखते हैं अगली धारा को। विधि विरुद्ध जमाव। तो ये धारा 141 के अंतर्गत आता है, विधि विरुद्ध जमाव। तो देखते हैं अगली धारा को। मिथ्या साक्ष्य देना। तो मिथ्या साक्ष्य देने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को बचाने के लिए झूठे सबूतों को पेश करता है और बाद में उसकी जानकारी छानबीन होके वो झूठा गलत साबित होता है तो वह धारा 191 के अंतर्गत आता है। ऐसी फ्रॉडगिरी करते हुए वो पकड़ा जाता है तो वो धारा 191 के अंतर्गत उसे लंबे समय तक की जेल या कारावास हो सकता है। तो देखते हैं अगली धारा को। हत्या करना। यदि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो वो धारा 300 के अंतर्गत आता है, और उस व्यक्ति के प्रति धारा 300 के अंतर्गत उसे लंबे समय तक की जेल या उम्र कैद हो सकती है। तो देखते हैं अगली धारा को। आत्महत्या की कोशिश। तो आत्महत्या की कोशिश क्या है?
कोई भी व्यक्ति स्वयं की आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो वो धारा 309 के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं अपनी आत्महत्या नहीं कर सकता, ये भी एक अपराध है और वो धारा 309 के अंतर्गत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और ऐसा करते हुए वो पकड़ा जाता है तो वो लंबे समय तक की जेल या कारावास हो सकता है। देखते हैं अगली धारा को। ठगी करना। तो ठगी करना क्या है? ठगी करना जैसे 420 ही करना तो धारा 310 के अंतर्गत आता है। जैसे आपके पास फ़ोन आएगा कि आपका सर एटीएम बंद होने वाला है, आप एक मोबाइल पे पिन आएगा उसे बताइएगा, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बता देते हैं और वो बाद में पछताते हैं। तो ऐसा कभी भी मत करिएगा, कोई भी अनजान नंबर से फ़ोन आए तो ऐसे केस में कोई पकड़ा जाता है तो धारा 310 के अंतर्गत उसे लंबे समय तक की जेल या कारावास हो जाता है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। गर्भपात कराना। गर्भपात का मतलब होता है कि कोई भी प्रेगनेंसी को गिरवाता है तो उसे धारा 312 के अंतर्गत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और लंबे समय तक के लिए जेल या कारावास हो सकता है, ऐसा कराने वाले व्यक्ति पर और करवाने वाले व्यक्ति पर। तो देखते हैं अगली धारा को। हमला करना। कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर हमला करता है तो वो धारा 351 के अंतर्गत आता है और ऐसा करते हुए वो पकड़ा जाता है तो धारा 351 के अंतर्गत उसे लंबे समय तक की जेल या कारावास हो सकता है। तो देखते हैं अगली धारा को। स्त्री लज्जा भंग करना। तो स्त्री लज्जा भंग करने का मतलब होता है किसी भी स्त्री की बेइज्जती या उसकी लज्जा भंग करना होता है। तो ऐसा कोई करता है तो वो धारा 354 के अंतर्गत आता है। ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो वो लंबे समय तक के लिए जेल या कारावास हो सकता है। तो देखते हैं अगली धारा को। अपहरण करना। तो ये धारा 362 के अंतर्गत आता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी की पकड़ कर लेता है तो वो धारा 362 के अंतर्गत आता है और उस व्यक्ति को धारा 362 के अंतर्गत लंबे समय तक की जेल या उम्र कैद हो सकती है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। छल करना। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छल कपट करता है तो वो धारा 415 के अंतर्गत आता है और उसे धारा 415 के अंतर्गत लंबे समय तक की जेल या कारावास हो सकता है। अब देखते हैं अगली धारा को। गृह वेदन। तो ये धारा 445 के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं अगली धारा को। पति पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह करना। यदि कोई भी पति पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह करता है तो वो धारा 494 के अंतर्गत आता है। यदि उसका पति जिंदा है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, यदि उसकी पत्नी जिंदा है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। ऐसा करते हैं तो धारा 494 के अंतर्गत उसे लंबे समय तक की जेल या कारावास हो सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कमेंट करके बताएं, वीडियो में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।